हेडिंग है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, ध्यान देना, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। गाइस ग्लास स्लैब क्या होता है? रिफ्रैक्शन थ्रू, जिस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये बहुत बढ़िया बात हो गई। अल्लाह आप दुनिया में हम जिस पे भी एक्सपेरिमेंट करेंगे वो ग्लास लैब हो जाएगा, थ्रू ग्लास लैब, ग्लास लैब। ठीक है, ध्यान बेटा होता है क्या ग्लास लैब जो, अगर आप इसको देखोगे तो एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ ग्लास होता है। क्या होता है? रेक्टेंगुलर पीस ऑफ ग्लास होता है। रेक्टेंगुलर पीस ऑफ ग्लास, एक्चुअली वो क्यूबॉइड होता है बट हम उसको देख रहे होते हैं तो क्या बताओ, रेक्टेंगुलर पीस होता है। कैसा होता है? रेक्टेंगुलर पीस। रेक्टेंगुलर पीस ऑफ ग्लास होगा, उसमें से हम क्या करेंगे? लाइट पास करेंगे। क्या पास करेंगे बताओ? लाइट। उस रेक्टेंगुलर पीस ऑफ ग्लास में से जैसे मैं लाइट पास करूंगा तो लाइट, अच्छा मैंने क्या बोला, ग्लास स्लैब किसका बना हुआ है? ग्लास का बना हुआ है। लाइट पास करूंगा तो पहले लाइट किस में ट्रेवल करेगी? एयर में करेगी। एयर से फिर उस ग्लास स्लैब में जाएगी तो मीडियम चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? मीडियम चेंज। और मीडियम चेंज जहां पे होता है लाइट क्या करती है? बेंड करती है। क्या करती है? लाइट बेंड करती है। और बेंडिंग ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं बताओ? हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो इसलिए बोल रहा है रिफ्रैक्शन थ्रू व्हाट? ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब से अगर हम रिफ्रैक्शन कराएं तो कैसा रिफ्रैक्शन होता है, क्या क्या चीजें उसके अंदर बन के आती हैं वो हम सीखेंगे ना। देखो अब ग्लास स्लैब बनाओगे आप, सबसे पहले बेटा ध्यान देना ग्लास स्लैब के बारे में। ठीक है, यहाँ पे एक फिगर बनाएंगे ऐसी, ये हमारा रेक्टेंगुलर पीस ऑफ ग्लास है। क्या होता है? रेक्टेंगुलर पीस ऑफ ग्लास। समझे बात को? बोलो रेक्टेंगुलर पीस ऑफ ग्लास। हाँ ठीक है, रेक्टेंगुलर, इसको ग्लास स्लैब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्लास स्लैब। अरे बस में कोई दिक्कत? अब होगा क्या? तो इतना खुश होने वाली क्या बात थी इसमें? चलो होगा क्या, अगर मान लो कोई रे ऑफ लाइट जो है, मान लो कोई रे ऑफ लाइट जो है बेटा, क्या हुआ, हमने यहाँ से इसके ऊपर क्या करा? इंसिडेंट करा। क्या करा? इसके ऊपर इंसिडेंट करा। दिस इज व्हाट? इंसिडेंट रे। कौन सी रे बताओ? ये इंसिडेंट रे। इस इंसिडेंट रे की बात करेंगे तो भाई सिंपल सी बात है, ये तो क्या बन के आने वाला है? हमारा नॉर्मल है। क्या बताओ? ये तो नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल। क्या बताओ भाई? नॉर्मल। ठीक है, नीचे तक ले जाओ, कोई बात नहीं। नाउ अब होता क्या, अगर मान लो इस रे ऑफ लाइट की बात करें, हम हमेशा जानते हैं रे ऑफ लाइट कैसा पाथ ट्रेवल करती है? रेक्टिलिनियर पाथ, मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करती है। कैसा बताओ? स्ट्रेट लाइन पाथ। अगर ये जाती तो कैसे जाती है रे ऑफ लाइट? अगर मान लो ग्लास स्लैब नहीं आता तो ऐसे सीधी चली जाती। कैसे चली जाती है? ऐसे सीधी जाती। बट ऐसे सीधी जाएगी नहीं है। क्यों नहीं जाएगी ऐसे सीधी? क्योंकि बीच में क्या आ गया बताओ? ग्लास स्लैब आ गया। क्या आ गया बताओ? ग्लास स्लैब, मतलब मीडियम चेंज हो गया बेटा। क्या हो गया बताओ? मीडियम चेंज, है ना। इसमें डॉटेड लाइन का ऑप्शन होता है, वो पता नहीं कहाँ गया। इसको मैं डॉटेड लाइन ऐसे बनाता हूँ, लगे डॉटेड का आएंगे ना, पता नहीं क्या होंगे था इसमें, कोई बात नहीं। जाती तो है सीधी, जाती नहीं जाती भाई? बोलो अगर मान लो बीच में ऐसा कोई ग्लास स्लैब नहीं आता तो ये रे ऑफ लाइट कैसे जाती है? बिल्कुल स्ट्रेट जाती है, ऐसा होता है ना। अब हुआ क्या इसके अंदर बेटा, ध्यान देना, जैसे ही ग्लास स्लैब आ गया इसके बीच में तो हुआ क्या, इस पॉइंट पे ये मीडियम वन है, मतलब दिस इज व्हाट? एयर। ये क्या बताओ? एयर। और ये क्या बताओ बेटा? ग्लास है। ये कौन सा मीडियम है? तो मीडियम चेंज हो चुका है बेटा। ये रेयर मीडियम है। कौन सा मीडियम है? डेंसर मीडियम। रेयर से डेंसर जाती है लाइट, तो हमने एक चीज पढ़ी थी, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो मतलब ये अपने पास से इस तरफ बेंड कर जाएगी। किस तरफ बेंड कर जाएगी? इस तरफ बेंड कर जाएगी। समझे इस बात को? बोलो कोई डाउट? क्या कर गई? बेंड होती हुई दिखनी चाहिए। क्या बताओ? ये बेंड हुई है। दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। कौन सी रे बेटा? रिफ्रैक्टेड रे। इतना हम सब जानते हैं। इससे पहले हम 2-3 चीजों हम लिख सकते हैं, वो लिखेंगे। ये आपको क्या बन के आएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बन के आएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्या बन के आएगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बन के? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस इज, बिल्कुल आपने सही कहा, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस वन इज रिफ्रैक्टेड रे। कौन सी रे? रिफ्रैक्टेड रे। आगे देखो, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ, बताओ क्या? बोलो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जहां पे लाइट क्या करिए? रे ऑफ लाइट पॉइंट क्या हुई है बताओ? फॉल करी। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे। कौन सी बताओ भाई? रिफ्रैक्टेड रे। एक मीडियम एयर था, दूसरा मीडियम क्या था? ग्लास था। ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। रेयर से डेंसर जाने पे हमने पढ़ा था क्या होती है? बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होती है। किस तरह बेंड होती है? मानते हो इस चीज को सारे के सारे? यहां तक क्लियर? अच्छा मेरी बात सुनो, अब जब लाइट, ये तो ट्रांसपेरेंट है ना ग्लास जो, कैसा बताओ? ट्रांसपेरेंट है ग्लास स्लैब जो। अब जब लाइट इसमें एंटर करी तो भाई बाहर भी निकलेगी। क्या होगी बताओ? बाहर भी निकलेगी। कैसे होगी बताओ? बाहर भी जाएगी। अच्छा जब एंटर करी तो रेयर से डेंसर में जा रही थी, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गई थी। सिंपल सी बात। अब एक बात ध्यान रहा, अब ये लाइट किस में ट्रेवल कर रही है? ग्लास में। ग्लास कैसा मीडियम है? डेंसर मीडियम है। अब ध्यान देना, जब यहां से बाहर निकलेगी तो क्या होगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी। क्या होगी बताओ? क्यों होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल मेरे भाइयों? क्योंकि रेयर से डेंसर में गई। अब डेंसर से क्या जाएगी? रेयर में जाएगी। किस में जाएगी? मानते हो इस चीज को? नहीं मानते सारे के सारे? चलो अब देखो, अब हुआ क्या इसके अंदर, बिल्कुल यहाँ पे भी एक बार रिफ्रैक्शन यहाँ पे, एक बार रिफ्रैक्शन कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। क्लियर है चीज? बोलो इसको N1 N2 आप कुछ भी ले सकते हो, हम यहाँ पे लिख रहे हैं। क्लियर है चीज? अब ये क्या होगी बेटा? ये जाएगी क्या? अवे फ्रॉम नॉर्मल। अवे फ्रॉम नॉर्मल का मतलब क्या होगा? थोड़ी सी इस तरफ बेंड जाएगी। किस तरफ? इस तरफ। लेकिन हम ऐसे नहीं बना सकते इसको, एक कंडीशन है।
वो क्या कह रहा है कि ये जो आप रे ऑफ लाइट निकालोगे, ध्यान रखना इस चीज के बारे में, ये जो रे ऑफ लाइट निकालोगे वो ऐसे निकालो कि जो इसकी मतलब जो पाथ इसे फॉलो करना था, अगर मान लो बीच में लाइट नहीं आती है, ऐसे सीधा पाथ फॉलो करती ना, तो आप जो ये रे ऑफ लाइट निकालोगे ऐसे निकालोगे, ये ऐसी होनी चाहिए कि, और ये बताओ इसके पैरेलल लगनी चाहिए। क्या लगनी चाहिए बताओ इसके पैरेलल। ये जरूरी है, बहुत जरूरी चीज है, समझे? कैसी लगनी चाहिए बताओ? इट सीम्स टू बी पैरेलल, लगनी चाहिए कि वो पैरेलल है। ये नहीं कि आप अपना डायग्राम गलत बना के आ जाओगे, डायग्राम गलत मत बनाना, समझे बात को? कि कैसी लगे कि भैया थोड़ी सी क्या वो उसके क्या बताओ पैरेलल है, क्या है वो पैरेलल। अब सुनते रहना, एक बात छोटी सी ध्यान दो, मुझे 2-3 एंगल्स के बारे में बताना। ये एंगल आर था ना, तो बेटा ये भी क्या आएगा? एंगल आर ही आएगा। क्या आएगा बताओ? एंगल आर। कौन सा आएगा बताओ? एंगल आर आएगा, एंगल आर। क्यों? ध्यान देना। अरे देखो ये एन है और ये भी एन है, दो जो नॉर्मल है हम इसको देखेंगे आपस में पैरेलल होंगी। ये लाइन कैसे बन के जा रही है? एक तरीके से ट्रांसवर्सल लाइन बन के जा रही है। कैसे बन के जा रही है? तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं एक तरीके से। कौन से बताओ? ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। सर एंगल आई एंगल आर, एक बात और बता दो सर जी, छोटी चीज क्या बता दो कि ये बताओ जो ये वाला एंगल आएगा ये कौन सा एंगल आएगा? जल्दी बताओ सर। आई भी हो गया, आर भी होगा, ये कौन सा एंगल होगा? एंगल आर बोलनी है मैडम, और बताओ। एंगल आर बोल रहा है भाई, ये भी बोलो, आप बताओ, कुछ भी बोल दो, पता एंगल आर बोल दो, इसने कहा कुछ भी बोल दो, नहीं ये बिल्कुल अलग होगा, इसको बोलेंगे एंगल ई। सर ये ई क्या आ गया? दिस इज एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्या बोलते हैं? इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्या पढ़ा सर? एंगल आई तो पता था क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। क्या होता है? एंगल ऑफ, सर एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, समझे? बोलो सर। एंगल आर क्या है इधर? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है सर। एंगल आर है क्या? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बेटा क्या? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और देखो आगे, और क्या बोल रहे हैं? एंगल ई सर नया आ गया क्या? बोलो क्या? एंगल ऑफ इमरजेंस। क्या बोलेंगे बेटा? एंगल ऑफ इमरजेंस, हाँ स्कूल में मत बोलना ऐसे तोड़ के, इमरजेंस बोलना उसको, बोला एंगल ऑफ इमरजेंस। सुनो सर, ये वाली रे भी कौन सी होगी? सर इसको बोलेंगे एमर्जेंट रे। एमर्जेंट रे। क्या बोलेंगे? एमर्जेंट रे, ठीक है ना? बस मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, तो एमर्जेंट रे। कौन सी रे? ये एमर्जेंट रे। सर ये कौन सी थी? सर ये थी इंसिडेंट रे। कौन सी बता? इंसिडेंट। समझ तो नहीं आ रहा? बहुत बढ़िया बेटा, आना भी नहीं चाहिए, ठीक है? इंसिडेंट रे, एमर्जेंट रे, कौन सी रे बताया? रिफ्रैक्टेड रे। कौन सी रे है? इधर ऐसे बना दूं, ध्यान देना। वैसे तो भूलने वाला मतलब ही नहीं होता, लेकिन कुछ लोग होते हैं बेटा क्या आपको सर कुछ भी भूल के दिखा देंगे हम। तो एफ डिफ्रैक्टेड रे। क्या हो गया बताओ? रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, और कौन सी रे? एमर्जेंट रे। कौन सा एंगल? एंगल ऑफ इमरजेंस। क्या बताओ? एंगल ऑफ इमरजेंस। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं? बोलो पक्का। अब छोटी चीज ध्यान देना, अब होगा कि जब आप स्केल से बनाओगे ना, रूलर वगैरह रख के बनाओगे तो बहुत अच्छी बन के आएगी, ठीक है? हाँ अभी लिखेंगे ना गुरुजी, टेंशन मत लो, ध्यान देना। तो क्या हुआ है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमरजेंस, इनके बारे में 2-3 चीज देख लो। इसको ना पॉइंट ए मान लेते हैं। पॉइंट ए, ये क्या हो गया? पॉइंट बी। पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी। देखो ध्यान देना यार, इसके बारे में देखेंगे एट पॉइंट ए देखोगे और एंगल्स की बात करोगे तो फर्स्ट केस में, इस वाले केस पे बात करेंगे तो एट पॉइंट बी, क्या बोल रहा हूं मैं? एट पॉइंट बी, वहां से देखेंगे हम। तो क्या और एक छोटी चीज देखोगे आप, सर एंगल आई बड़ा होगा, एंगल आर, हैंड रेस करने, एंगल आई बड़ा होगा, एंगल आर बड़ा होगा, कौन बड़ा होगा? एंगल आई बड़ा होगा। कौन सा होता है? एंगल आई। एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर। क्लियर है चीज? बोलो एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर, ठीक है? क्योंकि एंगल आई जो बन रहा है रेयर मीडियम बन रहा है, आर जो बन रहा है बताओ। चलो अगर एट पॉइंट लिख दे, मैंने पॉइंट का नाम तो दिया नहीं, एट पॉइंट व्हाट? ए। अगर पॉइंट ए पे बात करेंगे, एट पॉइंट ए, अरे वो बोल देता, लिखा नहीं था, ठीक है? आगे देखो। और बात करें एट पॉइंट बी की, एट पॉइंट बी, इधर देखोगे ना तो दो एंगल यहाँ पे भी दिख रहे हैं, एंगल, ठीक है? कौन कौन सा दिख रहा है? एक एंगल दिख रहा है भाई, कौन सा? आर दिख रहा है, आई दिख रहा है। बेचारा आर जो है फिर से छोटा है, इसमें एंगल ई ग्रेटर देन होगा किससे? एंगल आर से। एंगल ई जो ग्रेटर देन होगा किससे बताओ? एंगल आर से। क्लियर है चीज? बोलो यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं? इजी। एक और चीज रह गई है, बस ध्यान देना इसके अंदर। सर ये उसका क्या होता? वो पाथ होता अगर मान लो बीच में ग्लास स्लैब नहीं आता तो लाइन ऐसे सीधे जाती, ऐसे ना जाके क्या कर गई? शिफ्ट कर गई। क्या कर गई बताओ? शिफ्ट। इतना शिफ्ट कर गई। क्या कर गई? अपनी जगह से, अपने पाथ से इतना शिफ्ट कर गई। इसी शिफ्ट को हम पता क्या बोलते हैं? लेटरल शिफ्ट। क्या बोलते हैं इसको बताओ? क्या बोलेंगे भाई? नहीं बता रहे तुम लोग, क्या बोलेंगे इसको? लेटरल शिफ्ट। इसको आप चाहे डी से रिप्रेजेंट कर दो फिलहाल तो। दिस इज व्हाट वी कॉल लेटरल शिफ्ट। क्या बोलेंगे भाई? लेटरल शिफ्ट। इसको बोलते हैं सर लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट का मतलब हो गया कि अपने पाथ से कितना शिफ्ट हो गई है लाइट, उसको हम क्या बोलते हैं? लेटरल शिफ्ट। दो जगह रिफ्रैक्शन हुआ, एक बार इस पॉइंट पे हुआ, एक बार इस पॉइंट पे हुआ। आगे बस में अगर मैं यहाँ पे एक और चीज पूछ लूँ, सब पूछ लेता हूँ मैं, यहाँ पे एक काम करता हूँ सर, कुछ मत छोड़ो,
अगर मैं तुमसे एक चीज और पूछ लूं कि बेटा अगर इसकी वेलोसिटी यहाँ पे v1 थी, यहाँ पे क्या होगी उसकी वेलोसिटी बताओ, v2 होगी। v1 बड़ी होगी v2 बड़ी होगी, ज्यादा ज्यादा कौन होगी, v1 ज्यादा होगी v2, v1 ज्यादा होगी क्योंकि सर रेयर मीडियम में चल रही है, और v2 क्या है बताओ, डेंसर मीडियम में चल रही है, तो स्पीड क्या हो जाती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट कम हो जाती है। अब इधर आ जाओ, वापस क्या होगी, v1 ही होगी, क्या होगी v1, अरे वापस एयर में आ गए ना तो जाएगी वापस v1 होगी। समझे इस बात को, बोलो फिर से ज्यादा होगी, समझ में आ गई बात नहीं सी, यहाँ तक क्लियर, जल्दी से भाई नोट कर लो उसको बढ़िया तरीके से। चलो एक ना आप चाहो तो एमर्जेंट रे की डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख दो, ठीक है, लिख दे यहाँ पे एमर्जेंट रे की डेफिनेशन, एमर्जेंट रे की डेफिनेशन लिख लो यहाँ पे, मतलब कोई ऐसी वो नहीं है तुम्हें ये ना लगे कि रह गई ना ना, कुछ मतलब एक ना देखो क्या लेंगे एमर्जेंट रे, कौन सी बताओ, एमर्जेंट रे ना ऐसे डेफिनेशन बतानी थोड़ी सी वो हो जाएगी इम्प्रॉपर सी, तो इसलिए हम भी लिखते हैं द रे ऑफ लाइट दैट एग्जिट, द लिखो द रे ऑफ लाइट दैट एग्जिट्स, बाहर आती, क्या लिखेंगे बताओ, एग्जिट्स है, एग्जिट्स आफ्टर undergoing refraction, after undergoing refraction through glass slab, or glass prism, glass slab और glass prism। अब प्रिज्म क्या होता है यार, अभी हम पढ़ेंगे आगे। अबे भाई कुछ भी बोल दो तुम ना ना, ठीक है, एमर्जेंट है, क्या हो गया बताओ, एमर्जेंट, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। पढ़ेंगे हाँ, रिफ्रैक्शन होगा, पहले ग्लास से पास हुई, ग्लास के बाद पहले एयर में, एयर से कोई ग्लास में, मान लो तुमने कांच का एक कंटेनर रखा हुआ है उसमें पानी भरा हुआ है, तो पहले किस में आई, एयर में, एयर से गई उस ग्लास में, जितना भी ग्लास का लेयर है वो है ना, उसकी जो वॉल है उसमें भी रिफ्रैक्शन, फिर ग्लास से किस में गई, वाटर में गई, फिर वाटर से बाहर निकल रही है इस तरफ से तो फिर ग्लास में गए, फिर ग्लास से फिर किस में, एयर में, तो मल्टीपल रिफ्रैक्शंस हो गए, क्या होगा, मल्टीपल रिफ्रैक्शन, क्या रिफ्रैक्शन के, हाँ जी हम इमरजेंटी बोलेंगे उसको एंड में, क्या बोलेंगे इमरजेंट, उसके अलग अलग पार्ट्स हो जाते हैं आगे जाके, बट नाम हो जाते हैं E1 E2 E3 ऐसे करके हो जाते हैं, इनके बड़े सारे एंगल्स भी होते हैं बेटा, अल्फा बीटा गामास वगैरह पढ़ते हैं जो हम पढ़ते हैं ना, जो आपने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है ना, एकदम 10th क्लास में ज़्यादा नहीं है वो सब चीज़ें, तो होता क्या ये आपके ना आगे जाके अल्फा बीटा गामास ना एंगल्स होते हैं कि ऑब्जेक्ट कितना एंगल बना रहा है, इमेज कितना एंगल बना रही है पोल्स के साथ, है ना, फोकल लेंथ के बड़े सारे क्या होते हैं एंगल्स होते हैं उसमें, एक अल्फा होता है एक बीटा होता है, गामा होता है, फिर उसमें कॉन्ग्रुएंसी लगती है, ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी लगती है, तब जाके वो प्रूव होता है मिरर फॉर्मूला। खतरनाक सी हो गई ना बात कहने में, तो छोड़ो जब आएगा 12th में तब पढ़ेंगे, अरे बस ना यहाँ तक, अभी तो बस सिंपल चीज़ है ये समझ दो, यही सिंपल याद कर लो, बहुत बड़ी बात है, आपके टिप्स पे होनी चाहिए अच्छे से, ठीक है ना। अब हुआ क्या है ना, 2-3 चीज़ें जो मैं एक बार काम करता हूँ पहले ना आपके लिए, यहाँ से निकाल लूँ मैं ना कहाँ गया भाई वो, हाँ जी हाँ, मैं 2-3 चीज़ें बताया था आपको इसके अंदर, इनको डाउनलोड करके रख लेता हूँ, जब पढ़ा रहा हूँ ना तब जो मैं सेव कर लेता हूँ एक बार ना, एक सेव हो गई, दूसरी सेव हो गई, आप समझ रहे हो गए किसके फिनोमिनास लग रहे हैं हमें, रिफ्रैक्शन के फिनोमिनास हैं कुछ जो आप डेली लाइफ में देखते हो, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। अरे अब आँख इतनी बड़ी वो जस्ट बना रखी है फिगर में, आँख इतनी बड़ी कैसे है, डायनासोर की आँख है बेटे, आगे दो चलो। देखो होता क्या है, अगर मान लो किसी पर्टिकुलर एक्यूट एंगल पे, मतलब किसी एंगल पे आई है ना, ऐसे एक्यूट एंगल्स पे आई है, तभी क्या होगा बताओ, वो रिफ्रैक्शन शुरू करेगा, होगा क्या, अगर मान लो तब इस तरह इतना डेविएशन भी आएगा, अपने पाथ से शिफ्ट भी करेगी रे ऑफ लाइट। अगर मान लो वो कहता है कि अगर ग्लास स्लैब में, किसने बताओ, किसी ग्लास स्लैब में, ठीक है, ध्यान देना, अब सही बना, थोड़ा सा नहीं बना, बेकार बना है, कोई नहीं, इसमें शेप्स देख लेते ना, होंगी कहाँ शेप्स, 2D में हमें क्या चाहिए, अरे हाँ कुछ और देख रहा हूँ मैं, अबे वो बन जाएगा, ये देखो गवार, ये देखो हाँ
लेकिन हम उसको शिफ्ट कर लेंगे। मैं कोई बात नहीं यार, ये भी रिकॉर्ड हो गया होगा, कोई बात नहीं, वो तो प्यार से बोल रहा हूँ मैं। देखो आपको खुश होना चाहिए कि मैं गवा रहा हूँ। आए तो भैया कितना समझ, चलो आए देखो आगे बढ़े बेटा, समझ में आई बात नहीं थी? देखो जानना क्या था, अगर कोई रे ऑफ लाइट जो हम पहले भी ऐसी बनाए तो ज़्यादा बेटर होते हैं। जानना कोई नहीं, अगर कोई रे ऑफ लाइट जो है कैसी आती है बताओ, मान लो परपेंडिकुलर ही आ गए, क्या आ गए बताओ, परपेंडिकुलर आ गए। परपेंडिकुलर इन द सेंस कि भैया वो बिल्कुल एग्जैक्ट 90 डिग्री पे फॉल करके किसके पास, ग्लास स्लैब पे, तो क्या होगा, वो कोई भी डेविएशन शो नहीं करेगी, कोई भी डेविएशन शो नहीं करेगी, वो जैसे आई थी ना वैसे क्या होगी, सीधी चली जाएगी, नो डेविएशन। क्या होगी बताओ, नो। अब मुझे ये मत कहना कि सर थोड़ी टेढ़ी बन गई है, तुम बना के दिखाना, मैं पेपर पे तो बहुत अच्छी बना दूँ, इस पे होता है यार तोड़। हाँ 90 डिग्री लग रहा है बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। क्या हो गया बताओ, अगर वो बिल्कुल 90 डिग्री पे है, ऐसी तारीफ किया करो बेटा, बहुत बढ़िया चावस, ठीक है 90 डिग्री। अगर वो 90 डिग्री पे आई है ना, तो वो क्या होगी, वो कोई डेविएशन शो नहीं करती हुई दिखाई देगी, आपको लगेगा वो सीधी पाथ पे क्या हुई है, जैसे सीधी आई है वैसे ही निकल जाएगी। बुक में ऐसी 2 लाइन्स बनी होती हैं, कैसी बनी होती है बताओ, ऐसी 2 लाइन्स बनी होती हैं, समझे, बोलो चेक कर लो तुम, तो सारी चीज़ चेक कर लो तुम, पढ़ने के बाद अपने दिमाग में देख ले करो कि आया नहीं आया दिमाग में वो नहीं देखते तुम, ठीक है। आगे देखो भाई, मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहा, जो CBSE है वही पढ़ा रहा हूँ, अब चैप्टर लंबे ही चलेंगे, ठीक है, ध्यान देना। तो ये ग्लास स्लैब है, अगर इफ अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट 90 डिग्री या परपेंडिकुलरली, देन देयर इज नो डेविएशन फ्रॉम इट्स पाथ, अपने पाथ से कोई भी डेविएशन नहीं होती है। समझ में आ रही बात, मैं सुना ही नहीं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है चीज, बोलो यहाँ तक ले, दिस इज योर ग्लास स्लैब, क्या बताओ ग्लास स्लैब, यहाँ तक ले, हाँ जी। अब देखो होगा क्या इसके अंदर, इसकी बड़ी सारी एप्लीकेशन है, कैसी एप्लीकेशन है जरा देखते हैं हम। इसमें करते हैं कुछ चीज़ें इंपोर्ट, मतलब दिखाता हूँ अभी, देख के समझ जाओगे। आपने डेली लाइफ में ना रिफ्रैक्शन देख रहे हो, आप देख रहे हो स्विमिंग पूल वगैरह जाते हो क्या, आप देख रहे हो स्विमिंग पूल में कह रहे हैं तो ज़्यादा गहरा नहीं है, अगर मान लो स्विमिंग नहीं आती है, क्या ज़्यादा गहरा थोड़ी है, कहते हैं मैं यूँ जाऊँगा मैंने यहीं तक ही आएगा, अरे तुम कूदे हैं डूब गए, कह रहा है ना बचाओ, सीटियां बजने का, भाई साहब बचाओ, क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि तुम्हें लगा यार जो उसकी एक्चुअल डेप्थ है ना, मतलब उसकी एक्चुअल डेप्थ और एक होती है एपरेंट डेप्थ, कौन सी बताओ, जो हमें अपीयर हो रही होती है, क्या होती है, अपीयर हो रही होती है, समझ में आ रही बात। होगा क्या, हमें लग रहा है ज्यादा वो नहीं है, ज्यादा डेप्थ नहीं है, वो क्या हो रखा है, डिफ्रैक्शन की वजह से ना जो सी बेड है यार, वाटर बेड है, थोड़ा सा ऊपर आया हुआ, क्या है थोड़ा सा ऊपर अपीयर हो रहा है हमें, तो इसलिए हमें लग रहा है कि यार ये तो ज्यादा गहरा नहीं है। सेम ऐसे अगर मान लो ऊपर से क्या, मान लो मछली जा रही है कोई, आप देख रहे हो मछली, देखो फिश जा रही है ना, तुम कह रहे हो हाथ डाल के पकड़ लोगे, वो एक्चुअली तुम जो उसकी एक्चुअल डेप्थ है ना वो वहां पे नहीं, उससे थोड़ी सी ऊपर अपीयर हो रही है। मतलब ऐसे देखो, मान लो ये मेरा हाथ जो मछली है, इसकी रियल डेप्थ यहाँ पे, मछली यहाँ तैरती हुई जा रही, गाना गाती भी, तो लेकिन सुनो मेरी बात, ये तो उसकी एक्चुअल डेप्थ है, लेकिन तुम्हें कहाँ पे अपीयर हो रही है बेटा, वो ऊपर अपीयर हो रही है, किसकी वजह से, ड्यू टू रिफ्रैक्शन, किसकी वजह से। अब तुम सोचोगे अपना हाथ उसी हिसाब से डालोगे, यहाँ पे होगी मछली, तुम ऐसे हाथ डालो, मछली को पता चलेगा, पानी में हलचल भाग जाएगी, तुम्हारे हाथ में भी नहीं आएगी वजह से। यही चीज होती है स्विमिंग पूल में, कह रहा ज्यादा गहरा नहीं है, कूद गए, चिल्ला रहे हो बाद में बचाओ बचाओ, किस वजह से, क्योंकि उसकी हमें रियल डेप्थ नहीं दिख रही है, वो कैसे दिख रही है, एपरेंट डेप्थ। आप किसी भी स्विमिंग पूल के आसपास जाओगे, वो 14, 15, 20 फुट तक भी हो जाते हैं, वो 20 फुट में कह रहा ज्यादा, 20 फुट तो नहीं लग रहा है, कह रहा कूद के देखो पता लगेगा, है ना, क्योंकि वो हमें उसकी क्या नहीं दिख रही, रियल डेप्थ नहीं दिख रही, किसकी वजह से, किसकी वजह से बेटा, रिफ्रैक्शन की वजह से। इस पेन को मैं ना ग्लास में पानी भर लूँ और ऐसे डाल दूंगी, है तो सीधा ना, आप जब उसे पानी में देख रहे हो ऐसा लगेगा बैंड हो रखा है, क्या हो रखा है बताओ, ये मुड़ा हुआ है। अरे उसमें आप पानी में छोटे छोटे कुछ लोग क्या करते हैं, पेबल्स वगैरह डाल लेते हैं ना, प्लांट्स वगैरह रख के रखते हैं, तो पेबल्स का साइज बड़ा छोटा होता है, कैसा दिख रहा होता है, बहुत बड़ा दिख रहा होता है, किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से, किसकी वजह से बेटा, हाँ लेटरल इन्वर्जन हो जाता है, वो कन्वेक्स, वो लेंस बनता है, अभी लेंस में पढ़ाऊंगा वाला। एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी उन्होंने क्या बनाया, ऐसे एरो बनाया, आपने मुझे एक एरो बनाया, आगे रख दिया पानी का ग्लास, कैसे रख दिया पानी का, ना ना आपने इसमें पानी भरा, एरो ने क्या कर दिया, एरो क्या हो गया भाई, घूम गया। अब वो एरो असली में घूमा है, क्यों, एक्चुअल तो वो उधर है, लेकिन क्या हो गया, वो रिफ्रैक्शन के फिनोमिना की वजह से हमें कैसा दिख रहा है, वो अलग दिख रहा है, क्या दिख रहा है, अलग दिख रहा है। समझे बात को, बोलो क्लियर है चीज। इसको मैं क्लीनिंग कर देता हूँ पूरा का पूरा ना, यार ये तो इमेजेस में होता है ना, हाँ व्हाट्सएप कौन सी लेके चले, पहले की वाली इमेज लेते हैं, आजा भाई, इनको मैं एडजस्ट करते चला हूँ, दिख रहा है क्या हो रखा है,
कह रहा ये मैंने बताया था, गुरु जी आपने बताया था, ये आपके घर की फोटो है, आगे देखो, ठीक है। चलो कितनी बस में आ गए आपने घर पे फोटो खींची थी हमने आपकी, ठीक है। आगे देखो, ये हो गया। नाउ नेक्स्ट अब बात करेंगे सारी इमेजेस ना, वहीं पे मैं एक बार क्या करता हूँ रख लेता हूँ। हाँ जी, ठीक है। क्या इसमें एक साथ मल्टीपल सेलेक्ट नहीं होंगी क्या? एक हो गई कहाँ की, इस वाली को डालते हैं। देख लो कितनी बड़ी आँख है अदनान, क्या कह रहे हो? भाई दिख रहा ना सबको? एक्चुअली ना मैं आपको एक बात बताऊँ, हमें इसमें बता रखा है कि रिफ्रैक्ट नहीं करेगी, बट वो एक्चुअली करती है। वो अपने पास से जितना इधर होती है ना, जितना अपने पास से मतलब टुवर्ड्स द नॉर्मल होती है ना, बाद में आके उतनी क्या होती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाती है। तो हमें जो फाइनल रे ऑफ लाइट निकल के आते हैं, हमें लगता है डेविएट नहीं हुई, वो डेविएट होती है, मतलब रिफ्रैक्शन होता है, बेंडिंग होती है वहाँ पे भी, बट वो जितनी इधर बेंड होती है उतनी वापस वही बेंड होकर बाहर निकल आती है। तो उतनी बेंड, जैसे मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देके बताऊँ ना, मतलब एक इमेजिनरी एग्जांपल आप देखो ना, मान लो ये रे ऑफ लाइट आई, मान लो ये है, थोड़ी सी बेंड हुई, मान लो ऐसे बताओ, ये आई ऐसे, थोड़ी इस तरफ बेंड हो, जब बाहर गई तो वापस क्या हुई बताओ, उतनी वापस बेंड हो गई, क्या होगी उतनी, मतलब वहाँ से या मतलब बनाने में थोड़ा सा हो जाएगा, टेढ़ा हो गया, तो आपको लगेगा ये तो सीधी आ गई सर, ये क्या हो गई बताओ, बिल्कुल सीधी आ गई, ठीक है। ये होता है उसके पीछे, ये नहीं है कि बेंड नहीं होती, होती है, रिफ्रैक्शन होता है। इसके हिसाब से तो मतलब बात ही चेंज हो गई, रिफ्रैक्शन, तो इसका मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना डिफाई हो गया। उसने बोला कि भैया जब मीडियम चेंज हुआ इसका मतलब रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, बट वो आपको याद रहे इसलिए ऐसे बता दिया जाता है, समझे बात को। चलो क्या देखते हैं और क्या भाई, पहले चारों इमेजेस निकाल लेता हूँ ना यहाँ पे मैं, एक ये हो गई, एक ये हो गई, अबे एक साथ में सिलेक्ट हो सकती है, अब हो जाएंगे, सीखना पड़ेगा बेटे। ये आ गए, देखो दोनों आ गए, अभी तो बड़ी बेकार आएंगे, फिर आएंगे तो सेलेक्ट नहीं हो पा रही ना फिर ये, क्या अबे सेलेक्ट नहीं, ट्राई करके देखता हूँ यार, ये तो फिर सारी साथ में आ जाएंगे ऐसे तो। ये लो, हो गया कबाड़। ओ ये चल रही है भाई देखो, तो वो क्यों नहीं चल रही, अब चलेगी, अब चलेगी, अभी अपनी मर्जी चलता है क्या, अभी मैं किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, मैं यहाँ पे ऐसे बनाऊँ, ठीक है। बोलो ठीक है, ऐसे समझ में आया ना सबको, बोलो दिख रहा है ना, कोई ऐसा बच्चा से ये भी दिखाई नहीं दे रहा। चलो ध्यान दो, अब देखते हैं, अब ना फिगर बनानी नहीं पड़ेगी, अब ऐसे ही इसमें समझ जाओगे। चलो देखो भाइयों, ध्यान देना, सिंपल सी बात है। अब क्या हो रहा है, बेंडिंग ऑफ पेंसिल एग्जांपल देखो, किसका देंगे, बेंडिंग ऑफ पेंसिल एग्जांपल दो, कौन सी वाली, हाँ दो एग्जांपल दो, बिल्कुल सही कहते हैं आपने। क्या क्या कह रहे हो, अबे भाई कोई बात नहीं, मुझे कई बार लगता है मैं ना 7th क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ सच में। डाउनलोड नहीं हुई थी क्या वाली, वहाँ पे थी कलेक्शन में, ये वाली भी कौन सी वाली, ये वाली नहीं है ना, ठीक है। बोलो क्या हुआ, बताओ तो क्या हुआ आरुष भाई, बैठे बैठे बताओ क्या हुआ। चलो यार इनको इसी में समझते हैं, ऐसे चारों फिगर्स आ गए, देखो ध्यान, वो क्या कह रहा है, देखो सिंपल सी चीज़ है बेटा, इसके अंदर अच्छा सुनो सामने देखो मेरे भाइयों, ध्यान कह रहा जब आप ग्लास में आप ग्लास में पानी भर के पेंसिल को डाल रहे हो, पेंसिल ऐसे यहाँ से ऐसा लग रहा है थोड़ी सी मोटी भी हो रखी है और कैसे हो रखी है, टेढ़ी हो रखी है, बेंडिंग ऑफ पेंसिल। कह रहा है द पेंसिल इज पार्टली इमर्स्ड इन वाटर, पार्शियली इमर्स्ड इन वाटर बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द पार्ट ऑफ द पेंसिल दैट इज अंडर वाटर द पेंसिल अपीयर्स टू बेंड। कि भैया जो लाइट हमें
पानी में से आती हुई दिख रही है, वो रिफ्रैक्टेड रे आ रही है। कैसी आ रही है बताओ? अरे रिफ्रैक्टेड बोल दो। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमें ऐसा लग रहा है जो पेंसिल है बेंड हो रही है। क्या हो रहा है बताओ? बेंड हो रही है। उसका फिनोमेना क्या चल रहा है? मान लो आपने किसी स्टिक को रखा, अब ये जो स्टिक का पॉइंट है ना, ये वाला कौन सा बताओ? ये जो पॉइंट है स्टिक का, कलर दूसरा ले लेते हैं ना, ये जो पॉइंट है ना, ये कहाँ पे अपीयर हो रहा है? थोड़ा सा ऊपर अपीयर हो रहा है। किसकी वजह से अपीयर हो रहा है ऐसा ऊपर? किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि जो ये पॉइंट है, यहाँ से रे ऑफ लाइट ऐसे निकली, यहाँ से ऐसे निकली, क्या हुए? अवे फ्रॉम नॉर्मल गई। क्या गई है बताओ? ये सारी की सारी अवे, ये जूम नहीं होगा ना यहाँ पे, हाँ, अवे फ्रॉम नॉर्मल गई है। और जब हमने इनको वापस, हाँ हाँ, तो क्या हो जाएगा? जब हम इसको यहाँ से ऐसे लगाएंगे तो हमें अपीयर यहाँ पे होगा, तो उसकी एक्चुअल तो पॉइंट यहाँ पर है, हमें अपीयर कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। इसकी वजह से ऐसा लगता है कि वो क्या हो गई? बेंड हो गई। क्या हो गई बताओ? बेंड हो गई। समझे बात को? इजी। नाउ नेक्स्ट चीज देखते हैं। सेम क्या बोल रहे हैं? जो मैं आपको स्विमिंग पूल की बात कर रहा था, चाहे फिश की बात कर रहा था, या मैं कॉइन की बात कर रहा था, जो कोई भी पूल है या सी बेड है, उसकी ये जो है उसकी रियल डेप्थ है। क्या बताओ? ये रियल डेप्थ होता क्या है? इस पॉइंट से रे ऑफ लाइट एक ऐसे गई और एक मान लो ऐसे नहीं बनाई हमने, और जब ये बाहर जाएंगे तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे मतलब? अवे फ्रॉम नॉर्मल। जब ये पीछे की तरफ, जब ये टिल्ट होकर निकलेंगे ना, पीछे आके देखो तो उनकी पोजीशन कहाँ पे आ रही होगी? यहाँ पे आ रही होगी। कहाँ पे आएगी होता पोजीशन? यहाँ पे आएगी। और जब इसकी पोजीशन यहाँ पे आएगी तो हमें अपीयर कौन सा होगा? जहाँ से हमारे पास रे ऑफ लाइट आएगा ना, हमें वही अपीयर होगा। हमें लगेगा रे ऑफ लाइट जो सी बेड है या जो रिवर बेड है वो कहाँ पे? थोड़ा सा ऊपर है। तुम्हें लगा रहे मैं तो कूद जाऊंगा यहाँ पे, तुम्हें लगा यहीं तक है, जाके नीचे जाके पड़ोगे बिल्कुल ही। कहाँ पे? बिल्कुल उसकी एक्चुअल डेप्थ पे। कहाँ पे भाइयों? डिपेंड करता है वो ना, जो हमारा लिक्विड है ना, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर, हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करता है। समझे बात को? ओके, उसके ऊपर डिपेंड करता है। कभी आपने देखा होगा ना, हेलीकॉप्टर से किसी ओशन के ऊपर से जा रहे हैं और वो पूरा ब्लू ब्लू दिख रहा होता है, दिख रहा होता नहीं होता है? तो आपको लगेगा भाई पूरा ओशन ब्लू। अब उस पूरे ब्लू में से स्काई ब्लू सा दिख रहा है, वो कहीं कहीं पे डार्क ब्लू दिख रहा होता है स्पॉट्स। वो डार्क ब्लू स्पॉट्स जो होते हैं ना, वो कौन से होते हैं? वो वहीं से पता लगा लेते हैं जो रिसर्चर्स होते हैं कि ये जो है ना यहाँ पे, ये बहुत डीप जोन्स है। कैसे जोन है? बहुत डीप जोन्स है। वहाँ पे मतलब सी बेड में भी समझ लो क्या हो रखा है? होल हो रखा है, उसके अंदर भी क्या है बताओ? वो पानी है। समझे बात? वो बहुत डेप्थ में है। जहाँ पे डार्कनेस ज़्यादा होती चली जाएगी ना, ऊपर से लाइट कम पहुँच रही है वहाँ पे, दिस मीन्स वहाँ पे क्या है बताओ? वो डीप जोन्स है। कौन से जोन है? डीप जोन्स है। बहुत सारी जगहों पे फिनोमेना यूज होता है, बट ये तो अपने अलग से ऐसे देख लिया। नाउ सेम ऐसे अगर मान लो कोई कॉइन है, पानी में पड़ा हुआ है, तब तो हमें उसकी एक्चुअल पोजीशन दिखेगी। मतलब बिना पानी में पड़ा हुआ है, वाटर नहीं है उसके अंदर, कंटेनर के अंदर, तो बिल्कुल एक्चुअल। जब ऐसा होगा तो क्या होगा भाई? देखो ध्यान देना कि जो उसका पॉइंट है वहाँ से रे ऑफ लाइट निकलेगा। हमेशा ऐसे ही बना के आना है स्कूल में भी। इसका मैं आपको थ्योरेटिकल आंसर क्या लिखना है ना, वो आपको मैं दे दूंगा, ठीक है? प्रिंटेड नोट्स दूंगा ना जब, उसमें दे दूंगा। और जब इसको हम वापस अपीयर टू मिट यहाँ पे कराएंगे तो हमें यहाँ पे अपीयर होगी। कहाँ पे अपीयर होगी? यहाँ पे। एक्चुअली कहाँ पे थी वो? यहाँ पे थी। तो हमें क्या लगेगा? कॉइन तो बड़ा ऊपर ही पड़ा हुआ है, आप हाथ डालोगे कॉइन, आप इसके हिसाब से हाथ डालोगे, ऐसे करके हाथ डालोगे उसके अंदर, तो क्या होगा बताओ? वो हमें लगेगा कि ऊपर नहीं, जब क्या कि जबकि कहाँ पे वो नीचे है, ठीक है ना? ऐसे आप मछली भी नहीं पकड़ सकते। क्या नहीं पकड़ सकते बताओ? मछली। ठीक है, हो गया सारे साफ? चलो क्लियर है चीज़? बोलो यहाँ तक क्लियर? इजी ना? अच्छा ध्यान देना, अभी तो है हमारे पास टाइम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ना है अभी? बोलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ, टॉपिक लंबा है वाला।